ऋषभम राम नारायण विष्णुधाम। क्या आपने कभी तूफान के दौरान आकाश की ओर देखा है या किसी मंदिर के सामने मौन में खड़े होकर सोचा है, ईश्वर कहाँ है? इस विचारोत्तेजक यात्रा में हम हिंदू दर्शन के हृदय में गहराई से उतरते हैं, यह जानने के लिए कि ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, बल्कि यह समझने के लिए कि ईश्वर हमारे भीतर, हमारे चारों ओर और हमारी समझ से परे भी कैसे अस्तित्व में है। प्राचीन शास्त्रों से लेकर भैरवों जैसे उग्र रक्षकों तक, दिव्य न्याय से लेकर मानव जीवन के सबसे अंधकारमय प्रश्नों तक, यह वीडियो आपको केवल उत्तर नहीं देता, यह आपको एक दृष्टिकोण देता है। अगर ईश्वर बच्चों के भीतर हैं, तो वे कष्ट क्यों सहते हैं? निर्दोषों पर आपदाएं क्यों आती हैं? जब पापी धरती पर विचरण करते हैं, तब देवता कहां होते हैं? और अगर न्याय वास्तव में है, तो वह इतना धीमा क्यों है? अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि सत्य एक ब्रह्मांडीय कथा की तरह परत दर परत प्रकट होता है। यदि ये प्रश्न आपके अंतर्मन को झकझोरते हैं, तो केवल देखें नहीं, इस यात्रा का हिस्सा बने। यदि यह संदेश आपके हृदय को छूता है, तो लाइक करें। यदि आप सतही सच्चाइयों से आगे कुछ खोज रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें। इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो खुद भी उत्तर खोज रहा है, क्योंकि कुछ उत्तर केवल सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। आइए धर्म के पथ पर साथ चलें। प्रश्न: हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर कहाँ है? हिंदू धर्म में ईश्वर हर जगह है। वे सभी चीजों में विद्यमान, अंतर्यामी भी हैं और सभी चीजों से परे परब्रह्म भी। यह अवधारणा हिंदू दर्शन और शास्त्रों में गहराई से निहित है। ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, इस पर कई दृष्टिकोण हैं। ईश्वर भीतर है, अंतर्यामी, अंतस्थित आत्मा। हिंदू धर्म सिखाता है कि ईश्वर प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। भगवद गीता कहती है, हे गुणाकेश, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। इसका अर्थ है कि यदि आप ईश्वर की खोज करना चाहते हैं, तो आप उन्हें ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपने भीतर पा सकते हैं। ईश्वर सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी, व्यापक रूप से विद्यमान। हिंदू शास्त्रों में ईश्वर को पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त बताया गया है। ईशा उपनिषद कहती है, ईशा वास्यमिदम सर्वम, ईश्वर समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर प्रकृति, ब्रह्मांड और समस्त सृजन में उपस्थित हैं। ईश्वर परे हैं, पर ब्रह्म, परम सत्य। हिंदू धर्म यह भी स्वीकार करता है कि ईश्वर मानव की समझ से परे हैं। मुंडक उपनिषद ब्रह्म को इस प्रकार वर्णित करती है, जो अदृश्य है, विचार से परे है, समस्त गुणों से परे है। इसका अर्थ है कि यद्यपि ईश्वर संसार में प्रकट होते हैं, उनकी सर्वोच्च वास्तविकता रूप, स्थान और समय से परे है। ईश्वर रूप लेते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण ब्रह्म गुणों सहित ईश्वर में ईश्वर विष्णु, शिव, देवी आदि देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, जो वैकुंठ, कैलाश और गोलोक जैसे दिव्य लोकों में निवास करते हैं। निर्गुण ब्रह्म गुणों से रहित ईश्वर में ईश्वर का कोई रूप या स्थान नहीं होता, वह शुद्ध चेतना है। हिंदू धर्म सिखाता है कि ईश्वर आपके भीतर, आपके चारों ओर और आपसे परे हैं। आप उन्हें भक्ति, भक्ति योग, ध्यान, ध्यान योग, ज्ञान, ज्ञान योग और धर्मपूर्ण कर्म, कर्म योग के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। हिंदू धर्म में देवता उन लोगों की रक्षा करते हैं जो धर्म का पालन करते हैं और उनकी शरण में जाते हैं। यह रक्षा शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय स्तर पर भी हो सकती है। यहाँ इसका विवरण है। देवता किनकी रक्षा करते हैं? धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक लोग, वे जो सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करते हैं। भक्त, भक्तजन, वे जो श्रद्धा के साथ ईश्वर को समर्पित होते हैं। भगवद गीता कहती है, जो मुझ में अनुरक्त हैं, उनके लिए मैं जो कुछ उन्हें चाहिए वह देता हूं और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। निर्दोष एवं असहाय देवता कमजोरों, शोषितों और उन लोगों की रक्षा करते हैं जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। सत्य के खोजी, ज्ञान योगी, वे जो आत्मबोध और आत्मज्ञान की तलाश में हैं। ब्रह्मांडीय व्यवस्था, लोक एवं ब्रह्मांड, देवता ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखते हैं और अराजकता को रोकते हैं। देवता किससे रक्षा करते हैं? अधर्म, अनैतिकता, पाप और अन्याय। हिंदू देवता उन लोगों के विरुद्ध रक्षा करते हैं जो धर्म को भंग करते हैं, जैसे रावण, कंस, हिरण्यकशिपु। भगवद गीता। धर्म की रक्षा, अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए
मैं युग युग में प्रकट होता हूं। दुख और कर्मजन्य बोझ। भक्ति और दिव्य कृपा कर्म के दुष्परिणामों की तीव्रता को कम कर सकती है। उदाहरण, भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष पिया ताकि संसार की रक्षा हो सके। माया, भ्रम और अविद्या, अज्ञान। देवता जीवों को ज्ञान और मोक्ष की ओर मार्गदर्शित करते हैं। उदाहरण, भगवत गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाएं अर्जुन को संदेह और अज्ञान से मुक्त करती हैं। असुरी शक्तियां, राक्षस, असुर, नकारात्मक ऊर्जा। अनेक हिंदू कथाएं दर्शाती हैं कि देवता मानवता की रक्षा राक्षसी शक्तियों से करते हैं, जैसे महिषासुर, शुंभ निशुंभ आदि। देवता कैसे रक्षा करते हैं? अवतारों और रूपों के माध्यम से, जैसे भगवान विष्णु का राम और कृष्ण रूप में अवतार लेना। वरदान और आयुध प्रदान करके, जैसे इंद्र का वज्र, शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र। ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करके, जैसे भगवद गीता, उपनिषद। भक्ति और समर्पण के माध्यम से भक्ति से दिव्य कृपा और रक्षा सुनिश्चित होती है। हिंदू धर्म में देवता धर्म के पालन करने वालों की रक्षा करते हैं, सत्य की खोज करने वालों की रक्षा करते हैं और श्रद्धा के साथ समर्पित होने वालों की रक्षा करते हैं। यह रक्षा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होती है, जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाती है। क्या भैरव ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं? जिज्ञासु, हे ज्ञानी, मुझे बताइए, देवता किसकी रक्षा करते हैं और किससे? गुरु, आहा वत्स, देवता धर्म के रक्षक हैं जो ब्रह्मांड की सनातन व्यवस्था है। वे उन लोगों की रक्षा करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो भक्ति के साथ समर्पित होते हैं और जो परम सत्य की खोज करते हैं। निर्दोष, पीड़ित और ज्ञान के साधक, ये सभी उनकी दिव्य दृष्टि के अंतर्गत आश्रय पाते हैं। जिज्ञासु, और वे किससे रक्षा करते हैं? गुरु, वे हमें अधर्म की शक्तियों से, हमारी अपनी अज्ञानता के बोझ से और उन माया से जो आत्मा को बांधती हैं, इन सब से रक्षा करते हैं। जब अंधकार उठता है, चाहे वह दुष्ट राजाओं के रूप में हो, असुरी शक्तियों के रूप में या हमारे अपने संशयों की छाया में, देवता हस्तक्षेप करते हैं। कभी वे ऐसा अपने दिव्य आयुधों के माध्यम से करते हैं, कभी ज्ञान के माध्यम से और कभी हमारे बीच अवतार के रूप में आकर। जिज्ञासु, मैंने सुना है कि भैरव भी रक्षक होते हैं। क्या वे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं? गुरु, अरे भैरव भगवान शिव के उग्र रूप। हाँ, वे ब्रह्मांड के रक्षक हैं, पवित्र समय और स्थान के संरक्षक। 8 महान भैरव होते हैं जो अस्तित्व के विभिन्न तत्वों पर शासन करते हैं, दिशा, समय और स्वयं वास्तविकता। काल भैरव जो समय के स्वामी हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि सृष्टि और विनाश उचित लय में चलें। असितांग भैरव तत्वों की निगरानी करते हैं, जबकि रुडु भैरव ज्ञान की रक्षा करते हैं। जब ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में होता है, तब भैरव प्रचंड रूप से अवतरित होते हैं और धर्म के विरोध में खड़ी हर शक्ति का अंत करते हैं। जिज्ञासु, तो क्या उन्हें डराया जाता है या पूजा की जाती है? गुरु, दोनों वत्स। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए भैरव रक्षक हैं, सदैव सजग। पर जो झूठ और अहंकार के पथ पर चलते हैं उनके लिए वे भयावह हैं। उनका हास्य स्वर्ग को कंपा देता है और उनका क्रोध किसी भी भ्रम को नहीं छोड़ता। फिर भी अपने सबसे उग्र रूप में भी वे करुणामय हैं, माया के संहारक जो सत्य के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिज्ञासु, तो यदि कोई धर्म में चलता है तो देवता और भैरव उसकी रक्षा करेंगे? गुरु, सदा वत्स। सत्य के समर्पण में ही भय का अंत है। दिव्यता सदा उसकी रक्षा करती है जो उसकी खोज करता है। जिज्ञासु, जब आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में है और उसे स्वयं भगवान माना जाता है, तो फिर सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं क्यों होती हैं? बाल शोषण क्यों होता है? बच्चों का तो कोई कर्म नहीं होता। गुरु, यह एक गहन और पीड़ादायक प्रश्न है, वह जिसे युगों से अनेक लोगों ने समझने का प्रयास किया है। यदि आत्मा दिव्य है, यदि ईश्वर प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, तो फिर यह पीड़ा क्यों? विशेषकर ऐसी भयावह पीड़ा क्यों जो निर्दोषों जैसे कि बच्चों को सहनी पड़ती है, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया? एक बुद्धिमान गुरु इस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रकार से दे सकता है। प्रत्येक उत्तर हिंदू दर्शन के विभिन्न पहलुओं से प्रेरित होता है। जिज्ञासु, हे ज्ञानी, आप कहते हैं कि दिव्यता प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान है। यदि ऐसा है तो फिर पाप क्यों है? मासूम बच्चे ऐसी भयानक यातनाएं क्यों सहते हैं?
निश्चित ही उनके ऊपर कोई कर्म का आवरण नहीं है। गुरु: अरे वत्स, यह वह प्रश्न है जो महानतम गुरुओं के हृदय को भी कंपा देता है। आत्मा, जो कि शुद्ध चेतना है, वास्तव में दिव्य है। वह अछूती है, शुद्ध है और शाश्वत है। परंतु यह संसार सृष्टि कर्म और माया से बंधा हुआ है, क्रिया और भ्रम से। जिज्ञासु: परंतु कर्म बच्चों पर कैसे लागू हो सकता है? उन्होंने तो कोई बुरा कार्य नहीं किया है। गुरु: यह सत्य है। नवजात शिशु के पास कोई पाप या अधर्म का बोझ नहीं होता। परंतु कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वह सामूहिक भी होता है। यह ब्रह्मांड कारण और परिणाम के जाल की तरह चलता है और कभी कभी निर्दोषों को संसार के अधर्म का भार सहना पड़ता है। जिज्ञासु: यह तो अन्याय है। क्या धर्म को निर्दोषों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? गुरु: और धर्म करता है, परंतु धर्म कोई तात्कालिक शक्ति नहीं है। वह समय के साथ संतुलन प्राप्त करता है। जब अंधकार बढ़ता है तो संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास, कर्म और दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यह धार्मिकों का कर्तव्य है कि वे अधर्म के विरुद्ध खड़े हों। जिज्ञासु: तो फिर ईश्वर इसे रोकते क्यों नहीं? गुरु: ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर विद्यमान है। हाँ, परंतु साथ ही स्वतंत्र इच्छा भी विद्यमान है। ईश्वर किसी पर धर्म थोपता नहीं। वह प्रतीक्षा करता है कि जीव अपनी सच्ची प्रकृति को पहचाने। जब प्राणी उस दिव्यता से विमुख होते हैं और अपनी नीच प्रवृत्तियों के अधीन हो जाते हैं, तब पाप उत्पन्न होता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब भी धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं युग युग में प्रकट होता हूं। जिज्ञासु: तो जब कोई इन भयंकर घटनाओं का साक्षी बने तो उसे क्या करना चाहिए? गुरु: कर्म करो, प्रार्थना करो, हाँ, पर साथ ही कर्म भी करो। देवता उन्हीं के माध्यम से कार्य करते हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं। जब तुम अन्याय को देखो तो यह मत पूछो कि ईश्वर इसे क्यों सहन कर रहे हैं। यह पूछो कि तुम कैसे न्याय के उपकरण बन सकते हो। भैरव, रक्षक निष्क्रिय नहीं रहते। वे उन लोगों का संहार करते हैं जो पवित्रता को अपवित्र करते हैं। धर्म का हाथ बनो, असहाय की रक्षा करो, अपनी वाणी उठाओ, जैसे देवी दुर्गा ने महिषासुर के विरुद्ध किया, जैसे कृष्ण ने कंस के विरुद्ध किया। तो प्रश्न यह नहीं है कि अधर्म क्यों है, बल्कि यह है कि मैं उसके विरुद्ध क्या करूंगा। हाँ वत्स, यही धर्म का पथ है। परंतु फिर यदि हम कर्म करें तो सामाजिक न्याय हमें शांति से जीने नहीं देगा। दुर्गा या कृष्ण को तो कानून का सामना नहीं करना पड़ा। आपने एक यथार्थवादी द्वंद्व उठाया है। यदि हम अन्याय के विरुद्ध कार्य करें, विशेषकर कठोर उपायों से, तो हो सकता है कि देश का कानून हमारा साथ न दे। दुर्गा या कृष्ण को न्यायालय का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वे दिव्य अवतार थे और ऐसे समय में कार्य कर रहे थे जब ब्रह्मांडीय शक्तियां स्वयं संसार को आकार दे रही थीं। आज के युग में न्याय कानूनी प्रणालियों के अंतर्गत संरचित है और अपने हाथ में न्याय लेना, चाहे वह नैतिक रूप से उचित क्यों न लगे, दंड का कारण बन सकता है। यह धर्म, ब्रह्मांडीय न्याय और मानव द्वारा निर्मित कानून सामाजिक न्याय के बीच का संघर्ष है। तो समाधान क्या है? धर्म का उपकरण बने कानून के माध्यम से। कानून को तोड़ने के बजाय हमें उसके माध्यम से काम करना चाहिए ताकि न्याय की स्थापना हो सके। समाज विकसित होते हैं और जब कानून निर्दोषों की रक्षा करने में विफल हो जाए तो उन्हें सुधारा जाना चाहिए। इसीलिए जनजागृति, विधिक सुधार और सख्त क्रियान्वयन आवश्यक है। क्रोध नहीं, विवेक से किया गया कर्म। कृष्ण ने केवल अर्जुन से युद्ध करने को नहीं कहा, उन्होंने उसे सिखाया कि युद्ध बुद्धि से करो, क्रोध से नहीं। अन्याय के विरुद्ध आवेग में किया गया कर्म अराजकता ला सकता है, परंतु रणनीति के साथ किया गया कर्म वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। बल से न्याय, प्रतिशोध से नहीं। भैरव अंधाधुंध विनाश नहीं करते, वे केवल तब अधर्म का नाश करते हैं जब कोई और उपाय नहीं बचता। इसी प्रकार न्याय दृढ़ होना चाहिए, लेकिन अराजक नहीं। बाल शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध युद्ध उस प्रणाली के भीतर लड़ा जाना चाहिए जो निर्दोषों की रक्षा करे और दोषियों को दंड दे, न कि न्याय को प्रतिशोध में बदल दे। हाँ, संसार अन्यायपूर्ण है। हाँ, कभी कभी कानून असफल हो जाता है, लेकिन धर्म सदा विजयी होता है, चाहे इसमें समय लगे। कुंजी यह है कि हम कर्म को न छोड़ें, बल्कि ऐसा कर्म करें जो स्थायी न्याय लाए, न कि अधिक अराजकता। तब भैरवों को तो कार्य करना चाहिए, है ना? वे इन घटनाओं को रोकते क्यों नहीं?
यह एक शक्तिशाली प्रश्न है। यदि भैरव धर्म के उग्र रक्षक हैं, तो वे ऐसे भयावह कर्मों के विरुद्ध कार्य क्यों नहीं करते? वे बुराई को होने से पहले ही क्यों नहीं रोकते? उत्तर कर्म, स्वतंत्र इच्छा और धर्म के स्वभाव में छिपा है। भैरव अन्य सभी दिव्य शक्तियों की तरह हर मानव कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि यह संसार स्वतंत्र इच्छा और कर्म के नियमों से संचालित होता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे अनुपस्थित या निष्क्रिय हैं। भैरव इन अपराधों को होने से पहले क्यों नहीं रोकते? स्वतंत्र इच्छा ब्रह्मांड का नियम है। भैरव बाध्य नैतिकता, फोर्स्ड मॉरलिटी के प्रवर्तक नहीं हैं। यदि वे हर बुराई को तुरंत नष्ट कर दें, तो मनुष्यों के पास कोई चुनाव नहीं बचेगा, न कोई आत्मविकास, न कोई उत्तरदायित्व। धर्म केवल दिव्य हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि मानव कर्म से भी स्थापित होता है। यहां तक कि श्री कृष्ण ने भी जब अर्जुन को मार्गदर्शन दिया, तो स्वयं कौरवों का वध नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को धर्म का उपकरण बनने को कहा। कर्म को अपना मार्ग पूरा करना होता है। ब्रह्मांड कर्म के नियम पर चलता है, जिसका अर्थ है कि न्याय तात्कालिक न हो, परंतु वह अनिवार्य होता है। भैरव हर अधार्मिक कार्य में तुरंत हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन वे यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अपराध अनुत्तरित न जाए। जो लोग भयावह कृत्य करते हैं, उन्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे, यदि कानून के द्वारा नहीं तो भाग्य के द्वारा अवश्य। भैरव कार्य करते हैं, परंतु मनुष्यों के माध्यम से। भैरव उन लोगों को सामर्थ्य प्रदान करते हैं जो न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। वे प्रत्येक अपराधी को व्यक्तिगत रूप से नष्ट करने के लिए अवतरित नहीं होते, बल्कि वे उन्हें प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं जो अधर्म के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। हर वह पुलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील या रक्षक जो निर्दोषों की रक्षा करता है, वह भैरवों की शक्ति के माध्यम से ही कार्य कर रहा होता है। वे अराजक दंड देने वाले नहीं हैं, बल्कि धर्म और न्याय व्यवस्था के माध्यम से कार्य करने वाली शक्तियां हैं। दिव्य हस्तक्षेप होता है, परंतु बहुत दुर्लभ रूप में। जब अधर्म असहनीय हो जाता है और मानव प्रयास विफल हो जाते हैं, तब देवता प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करते हैं। यही कारण है कि नरसिंह, राम और कृष्ण जैसे अवतार प्रकट हुए, जब मानवता धर्म की पुनः स्थापना करने में असमर्थ रही। यदि भैरव हर समय स्वयं कार्य करें, तो मनुष्य कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। उनकी उपस्थिति अग्नि के समान है, जब आवश्यक हो तब जलाती है, परंतु अंधाधुंध सब कुछ नष्ट नहीं करती। तो हमें क्या करना चाहिए? भैरवों से कार्य की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें उनके उपकरण के रूप में कार्य करना चाहिए। जब हम अन्याय से लड़ते हैं, तब हम उनकी शक्ति को माध्यम बनाते हैं। यदि हम बुराई को नजरअंदाज करते हैं, यह सोचकर कि देवता क्यों कुछ नहीं करते, तो हम ही धर्म को विफल कर रहे होते हैं, न कि वे। भैरव केवल हमारे बाहर नहीं हैं, वे हमारे भीतर भी विद्यमान हैं। जब हम इस सत्य को जागृत करते हैं, तब हम ही वह शक्ति बनते हैं जो न्याय की स्थापना करती है। तो सुनामी, भूकंप जैसे आपदाओं का क्या वे कम से कम इन्हें रोक नहीं सकते? सुनामी, भूकंप, तूफान और ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति की शक्तियां हैं। यदि देवता, विशेषकर भैरव, जो ब्रह्मांड के रक्षक माने जाते हैं, वास्तव में हैं और शक्तिशाली हैं, तो वे ऐसी विनाशकारी घटनाओं को रोकते क्यों नहीं? प्राकृतिक आपदाओं में देवताओं की भूमिका। ब्रह्मांड रथ, कॉस्मिक ऑर्डर पर चलता है। हिंदू दर्शन सिखाता है कि ब्रह्मांड रथ अर्थात प्राकृतिक व्यवस्था पर आधारित है। ग्रहों की गति, जन्म और मृत्यु के चक्र, यहां तक कि टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, ये सब एक बड़े ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है। यदि देवता इस संतुलन में निरंतर हस्तक्षेप करें, तो स्वयं ब्रह्मांड अस्थिर हो जाएगा। एक ऐसा संसार जिसमें प्राकृतिक शक्तियां न हो, वह ऐसा संसार होगा जिसमें जीवन भी न हो। विनाश भी सृष्टि का ही एक भाग है। हिंदू विचारधारा में सृष्टि और विनाश विरोधी नहीं है, वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जैसे ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, वैसे ही प्राकृतिक शक्तियां भी सृजन और संहार दोनों करती हैं। ज्वालामुखी भूमि को नष्ट कर सकते हैं, पर वे उपजाऊ मिट्टी भी बनाते हैं। सुनामी नगरों को मिटा सकती है, पर वे तटरेखाओं को नया आकार देती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः जीवित करती हैं। जीवन और मृत्यु, विकास और क्षय का यह चक्र संसार के संचालन के लिए आवश्यक है। कर्म और सामूहिक परिणाम। जहां व्यक्तिगत कर्म व्यक्ति विशेष पर लागू होता है, वहीं सामूहिक कर्म समाजों को प्रभावित करता है। यदि मानवता प्रकृति का शोषण करती है, पृथ्वी को प्रदूषित करती है,
वनों को नष्ट करती है और पर्यावरण को बिगाड़ती है, तो प्रकृति प्रतिक्रिया देती है। अनेक हिंदू ग्रंथों में यह संकेत मिलता है कि जब अधर्म संसार में बढ़ता है तो प्रकृति स्वयं प्रतिक्रिया देती है। सूखा, बाढ़ और आपदाएं एक चेतावनी के रूप में प्रकट होती हैं। देवता हस्तक्षेप करते हैं, परंतु बहुत ही कम। जैसे देवता हर मानव कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, वैसे ही वे हर आपदा को भी नहीं रोकते। परंतु अनेक घटनाओं में यह विश्वास किया गया है कि दिव्य हस्तक्षेप ने बड़े विनाश को कम किया या टाला है। संत और योगी प्रायः प्रकृति के प्रकोप को शांत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी कथाएं हैं जिनमें तूफान शांत हो गए और भूकंप रुक गए आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से। परंतु पूरी तरह से रोकना, वह प्रकृति की मूल संरचना को रोकना होगा, जो धर्म का तरीका नहीं है। तो क्या हमें आपदाओं को बस स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं। यदि देवता उन्हें नहीं रोकते तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बुद्धिमानी से कार्य करें। पर्यावरणीय क्षति को रोको ताकि आपदाएं कम हों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करो ताकि हानि की भविष्यवाणी और रोकथाम की जा सके। प्रभावित लोगों की सहायता करो, क्योंकि धर्म केवल यह पूछना नहीं है कि कुछ क्यों हुआ, बल्कि यह है कि हम उसके उत्तर में क्या करते हैं। अंततः देवताओं ने मनुष्यों को सोचने, कार्य करने और एक दूसरे की रक्षा करने की शक्ति दी है। शायद यही उनका आपदाओं को रोकने का तरीका है कि वे हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपने संसार की जिम्मेदारी लें। परंतु मनुष्यों के अस्तित्व में आने से पहले भी कई ऐसी घटनाएं घटी, तो डायनासोरों ने कौन सा बुरा कर्म किया था? यह एक गहरा और रोचक प्रश्न है। यदि प्राकृतिक आपदाएं मनुष्यों के अस्तित्व से पहले भी थीं, जब कोई मानव कर्म नहीं था, तो उनका कारण क्या था? क्या डायनासोरों का कोई कर्म था? यदि नहीं, तो वे विलुप्त क्यों हुए? मनुष्यों से परे कर्म का स्वभाव। कर्म केवल मानवों की अवधारणा नहीं है। हिंदू दर्शन में कर्म वह नियम है जो संपूर्ण सृष्टि पर लागू होता है, केवल मनुष्यों पर नहीं। प्रत्येक जीव, पशु, वनस्पति, यहां तक कि खगोलीय पिंड भी जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र में भाग लेते हैं। डायनासोर भी सभी जीवों की तरह विकास के महान चक्र का हिस्सा थे, जो निरंतर बदलते और अनुकूलन करते रहते हैं। ब्रह्मांडीय विकास दंड नहीं। डायनासोरों का विनाश कोई दंड नहीं था, वह जीवन के विकास की अगली अवस्था थी। जैसे एक युग समाप्त होता है और दूसरा प्रारंभ होता है, वैसे ही प्रकृति की महान योजना में प्रजातियां उत्पन्न होती हैं और विलुप्त हो जाती हैं। प्रकृति का अपना धर्म होता है। हिंदू धर्म प्रकृति को एक ऐसी सत्ता के रूप में देखता है जिसकी अपनी लय है, जो मानव की भलाई या बुराई की अवधारणाओं से परे है। ब्रह्मांड सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है। यह कोई दंड नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पृथ्वी स्वयं जीवंत है, जो सदैव बदलती रहती है, स्थानांतरित होती है और जीवन को विभिन्न रूपों में पुनः उत्पन्न करती है। क्या मनुष्यों से पहले कर्म था? कुछ हिंदू दृष्टिकोण यह सुझाव देते हैं कि गैर मानव प्राणियों का भी कर्म होता है, हालांकि यह मनुष्यों की तरह नैतिक चुनावों पर आधारित नहीं होता। इसके बजाय उनका कर्म प्राकृतिक प्रवृत्तियों, अस्तित्व की आवश्यकता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनकी स्थिति से जुड़ा होता है। जब कोई प्रजाति प्रकृति के संतुलन में फिट नहीं बैठती, तो वह विलुप्त हो जाती है और कुछ नया प्रकट होता है। तो फिर डायनासोर क्यों विलुप्त हो गए? डायनासोरों का लुप्त हो जाना कोई ब्रह्मांडीय सजा नहीं थी, न ही कोई असफलता। यह केवल पृथ्वी पर जीवन के विकास की प्रक्रिया थी। जैसे भैरव विनाश करते हैं ताकि नई सृष्टि के लिए स्थान बन सके, प्रकृति भी वही करती है। अगर डायनासोर विलुप्त नहीं होते, तो शायद स्तनधारी और अंततः मनुष्य कभी विकसित ही नहीं हो पाते। बड़ा सत्य क्या है? हर चीज अच्छे या बुरे कर्म के कारण नहीं होती। कभी कभी चीजें केवल इसलिए होती हैं क्योंकि ब्रह्मांड का प्रवाह ऐसा है। यह इनाम या सजा की बात नहीं है, यह निरंतर परिवर्तन की बात है। उन शाकाहारी जानवरों की भरपाई भगवान कैसे करते हैं जो इन घटनाओं में मारे गए? पृथ्वी कांप उठी, आकाश जल उठा और जल ने भूमि को निगल लिया। वे प्राणी जो शांति से विचरते थे, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, वे महान चक्र के घूमने के साथ समाप्त हो गए। क्या यह न्याय संगत था? क्या वे दया के पात्र नहीं थे? लेकिन दया विनाश को रोकने में नहीं है, वह इस वादे में है कि कुछ भी वास्तव में समाप्त नहीं होता। वे शाकाहारी जो अग्नि और बाढ़ के भार के नीचे गिर पड़े, शून्य में नहीं विलीन हुए। वे लौट आए
उनका सार फिर से अस्तित्व की नदी में बहने लगा। कुछ ऐसे रूपों में पुनर्जन्म लिए जो पीड़ा से अछूते थे, उन लोकों में उठाए गए जहां भूख और भय का कोई वश नहीं था। अन्य फिर से पृथ्वी पर चले, उन्हें नए शरीर मिले, नई भूमि मिली, नए ऋतुचक्र मिले जहां वे विनाश की छाया के बिना चल सकते थे। जिन्होंने केवल कोमलता का अनुभव किया था, उन्हें महान संतुलन ने उसी रूप में पुनर्स्थापित किया। जहां हानि थी वहां पुनर्निर्माण हुआ, जहां पीड़ा थी वहां रूपांतरण हुआ। जो हाथ लेता है वही हाथ देता भी है, क्योंकि सृजन और विनाश शत्रु नहीं बल्कि एक अनंत नृत्य में रथ प्रेमी है। और उस नृत्य में कुछ भी भुलाया नहीं जाता, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता और कुछ भी अपने हक से वंचित नहीं रहता। क्या उनके बलिदान का कोई उन्नयन नहीं है? हवाएं चीख पड़ी, धरती फट गई और मौन प्राणी जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, जो केवल सूरज के नीचे चढ़ते थे, कोई न्याय की पुकार किए बिना गिर पड़े। उन्होंने कोई युद्ध घोष नहीं दिया, कोई हथियार नहीं उठाया, फिर भी वे उन शक्तियों द्वारा बहा दिए गए जो उनसे परे थीं। क्या यही उनका भाग्य था? बिना आवाज, बिना सम्मान के नष्ट हो जाना? लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूलता, मौन लोग अनसुने नहीं रहते। हर उस प्राणी के लिए जो बिना द्वेष, बिना रावण विनाश की धारा में समर्पण करता है, एक उत्थान होता है। वे जिन्होंने बिना क्रूरता के जीवन जिया, जिन्होंने बिना पाप के सहन किया, वे पीड़ा के चक्र से परे उठते हैं। उनके अगले कदम हल्के होते हैं, उनके बोझ कम, कुछ कोमल लोकों की ओर जाते हैं जहां भूख और भय उनका पीछा नहीं करते। अन्य लौटते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं, वे अनुग्रह से बुने हुए लौटते हैं, जीवन की महान व्यवस्था में ऊंचा उठाए गए। बलिदान को कभी अनदेखा नहीं किया जाता। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गिरना, बिना शिकायत के सहना, यह केवल हानि नहीं है, यह अर्पण है। और अर्पण कभी निष्फल नहीं जाता। जो हाथ लेता है वही हाथ उठाता भी है। और इस प्रकार जो कभी तारों के नीचे शिकार के रूप में चले थे, वे एक दिन किसी उच्चतर, अधिक स्वतंत्र और उन शक्तियों से अछूते रूप में उठ सकते हैं जिन्होंने एक समय उन्हें निगल लिया था। तो देवता कहाँ हैं? वे तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी अंतरात्मा की फुसफुसाहट में। वे तुम्हारे चारों ओर हैं, प्रकृति की लय और न्याय की मौन शक्ति में। वे तुमसे परे हैं, धैर्यपूर्वक देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उठें, तलवारों के साथ नहीं बल्कि जागरूकता, करुणा और साहस के साथ। देवता केवल दिव्य लोकों से क्रिया नहीं करते, वे हमारे माध्यम से कार्य करते हैं। जब हम मौन के स्थान पर सत्य चुनते हैं, आराम के स्थान पर साहस और निराशा के स्थान पर धर्म। और यदि तुम इस वीडियो के इस बिंदु तक पहुंच गए हो तो तुम पहले से ही उस मार्ग पर चल रहे हो। इस यात्रा को यहीं समाप्त ना होने दो। यदि इस वीडियो ने तुम्हें संसार को देखने के लिए नई दृष्टि दी है तो इसे पसंद करो। यदि तुम्हें लगता है कि किसी को यह सुनना चाहिए तो इसे साझा करो। और यदि तुम्हारा हृदय गहन सत्य की खोज में है तो सब्सक्राइब करो और हमारे साथ इस आंतरिक जागृति के मार्ग पर चलो। क्योंकि संसार को और दर्शक नहीं चाहिए, उसे और साधक चाहिए। और शायद तुम उन्हीं में से एक हो। अगली बार तक धर्म में चलो, सत्य में बोलो और कभी न भूलो। देवता खोए नहीं हैं, हम हैं, लेकिन वापसी का मार्ग हमेशा प्रकाशित रहता है।